नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण तीनों स्वयं शामिल हैं। यह कथा है छत्तीसगढ़ के पवित्र तीर्थ राजिम की, जहां आज भी विराजमान है कुलेश्वर महादेव। कहा जाता है यह शिवलिंग माता सीता के हाथों स्थापित किया गया है। आइए जानते हैं यह पवित्र कथा। आइए चलते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग में जब भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण को 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ, तो वनवास में भ्रमण करते करते वे तीनों महानदी पैरी और सोंढूर, तीनों नदियों के संगम राजिम पहुँचे। यह स्थान उस समय भी शांत, पवित्र और तपोभूमि था। जब तीनों राजिम पहुँचे तो दिन ढल चुका था, संध्या का समय था। भगवान राम ने कहा, आज रात्रि यही विश्राम कर लेते हैं। तीनों ने नदी के तट पर अपना विश्राम स्थान बनाया। चारों ओर वन की शांति और नदियों की मधुर ध्वनि बह रही थी। माता सीता प्रतिदिन प्रातःकाल पूजा करती थी। सुबह हुई, सूर्य की पहली किरण नदियों के जल में चमक रही थी। माता सीता पूजा करने उठी, लेकिन फूल, बेलपत्र, शिवलिंग नहीं मिला। उस वन क्षेत्र में पूजा सामग्री कुछ भी उपलब्ध नहीं थी। माता सीता नदी के तट पर गई। उन्होंने संगम की पवित्र रेत ली और अपने कोमल हाथों से एक शिवलिंग का निर्माण किया। फिर श्रद्धा से कहा, हे भोलेनाथ, आप भाव के भूखे हैं, सामग्री के नहीं। मेरी भावना स्वीकार करें। ऐसा कहकर माता सीता ने जल अर्पित किया और ध्यान मग्न होकर शिव पूजन किया। कहा जाता है माता सीता की भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। जिस रेत से शिवलिंग बना था वह पत्थर के समान कठोर हो गया। यही शिवलिंग आज कुलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कुल अर्थात वंश, परिवार, पीढ़ियाँ। माता सीता द्वारा स्थापित इस शिवलिंग की पूजा से भक्तों के कुल दोष, पितृदोष, वंश बाधा दूर होती है। इसी कारण इस शिवलिंग का नाम कुलेश्वर महादेव पड़ा। आज भी जब महानदी में भीषण बाढ़ आती है, पूरा संगम क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, लेकिन कुलेश्वर महादेव कभी नहीं डूबते। यह प्रमाण है कि यह शिवलिंग मानव नहीं, दिव्य स्थापना है। कुलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण एक ऊंचे अष्टकोणी चबूतरे पर किया गया है। यह मंदिर रेत पर बने होने के बावजूद इसकी नींव आज भी अड़ी है। यह एक रहस्य बना हुआ है। महानदी का जल स्तर जब मंदिर की चौखट तक पहुंचता है तो उसे शुभ संकेत माना जाता है। यहाँ इस मंदिर में शिलालेख भी है, जिसमें 8वीं 9वीं शताब्दी और कलचुरी काल के प्रभाव को दर्शाता है। कुलेश्वर महादेव राजिम में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में आता है। यहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम होता है, महानदी, पैरी नदी, सोंढूर नदी। इसी संगम पर प्राचीन राजिम लोचन मंदिर स्थित है, जहाँ भगवान विष्णु राजिम लोचन रूप में विराजमान है। जैसे प्रयाग में गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी का संगम होता है, वैसे ही राजिम में महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी का संगम होता है। इसी कारण राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। यहाँ माघ मास में माघ पूर्णिमा से लेकर शिवरात्रि तक भव्य मेला लगता है। यहाँ माघ मास में कुंभ के समान साधु संत, अखाड़े और कल्पवासी आग एकत्र होते हैं। राजिम कुंभ के समय लाखों श्रद्धालु संगम स्नान के बाद सीधे कुलेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। मान्यता है कुलेश्वर दर्शन के बिना राजिम कुंभ पूर्ण नहीं होता। श्रद्धालु कहते हैं यहाँ पूजा के बाद घर का संकट दूर हुआ, वंश वृद्धि की मनोकामनाएं कुलेश्वर बाबा ने पूरी की। यह चमत्कार नहीं, माता सीता की स्थापना, शक्ति और भक्ति है। कुलेश्वर महादेव पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा, भस्म चढ़ाने से संतान सुख, विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं, पितृदोष शांत होता है, रोग नाश होता है और कुल की रक्षा होती है। महाशिवरात्रि की रात कुलेश्वर महादेव में विशेष साधना होती है। जो भक्त पूरी रात जागरण और तप करता है, उस पर शिव कृपा जीवन भर बनी रहती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज ये बात आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं राजिम क्षेत्र में ही मेरा विवाह हुआ है और 35 साल से मैं हर साल राजिम मेला आती रही हूँ और यहाँ दर्शन का लाभ लेती हूँ। साधु संतों का आशीर्वाद भी लेती रहती हूँ।
यहाँ का शाही स्नान में भी मैं रही हूँ। रात के समय दीपदान का दृश्य तो अत्यंत मनोरम होता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं वो खुश नसीब हूँ जो कुलेश्वर महादेव का छूकर पूजन किया है सालों तक। लेकिन अब गर्भगृह में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। अब दूर से ही प्रणाम करते हैं, तब भी भक्ति में कोई कमी नहीं है। हर हर महादेव। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप लोगों ने भी कुलेश्वर महादेव का गर्भगृह में जाकर छूकर पूजन किया है? तो मुझे अवश्य बताएं, मुझे अत्यंत खुशी होगी। अगर आप माता सीता और शिव भक्त हैं तो एक बार कुलेश्वर महादेव जरूर आइए। अब छत्तीसगढ़ के बारे में मैं क्या बोलूं, मेरा तो कुलेश्वर महादेव में अटूट विश्वास है। आप भी आएंगे, आपको भी उनके चमत्कार के अनुभव अवश्य होंगे। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। कुलेश्वर महादेव की जय। राजीव लोचन भगवान की जय।